आई एम सो सॉरी प्राची। मुझे पता है तुमको बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर तुम्हें पता चलेगा ना मम्मी ने क्या बोला, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया। हालांकि जैसा मैंने बिहेव किया वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इस बार मैं अगली बार कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा। मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे। आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मम्मी चाहती है मैं उनके साथ जाके रहूं। उनको लगता है घर को मेरी जरूरत है। उनको ये भी लगता है कि उनका बेटा उनसे अलग इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने उसको अलग किया। उनको अपना प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको मेरा प्यार नहीं दिखाई दे रहा है प्राची। वो चाहती है कि मैं घर आऊं और अकेला हूं, क्योंकि वो तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानती। लेकिन मैं तो तुम्हें सब कुछ मानता हूं ना अपना। मैं क्या करूं? मैं कैसे चला जाऊं उस घर में जहां तुम नहीं हो? मम्मी कह रही थी कि तुम इस घर में आ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे पापा का पूरा बैंक बैलेंस, गाड़ियां, लग्जूरियस लाइफ, पूरा बड़ा घर, सब मिल जाएगा। लेकिन उनको मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास सब कुछ है? मेरे पास तुम हो, मेरे पास ये घर है, मेरे पास मेरे सपने हैं, मेरी जिंदगी, और ये जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूं इस जिंदगी से। साची, मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं उस घर में एक सेकंड नहीं रुक सकता जहां पे तुम नहीं हो। मैं कैसे रुकूं उस घर में? आई एम सो सॉरी। मैं इतनी प्रैक्टिकल बात के बीच में ऐसे इमोशनल हो रहा हूं, पर मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं बचाना। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं जा सकता कहीं। आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणबीर। ठीक है, ये लग्जूरियस लाइफ में महंगी गाड़ियां, सब कुछ मेरी बाहों में है, पता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्राची। मुझसे इतना प्यार कभी किसी ने नहीं किया, एक तुम और एक माँ। तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरी मम्मी से तो ज्यादा ही प्यार करती है। तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं प्राची, तुम बहुत अच्छी हो। माँ की बहुत याद आ रही है रणबीर। ऐसा यू नो। एक काम करो, साड़ी पहन के और चश्मा पहन के आ जाओ क्या? आई नो यू मिस, आई नो। आई मिस माँ। जिसने हमारी कार ठीक की थी और जिसने मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया था वो कोई और नहीं, वो उसी लड़की का हस्बैंड है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। हस्बैंड? हाँ, मैंने तो उसे जाने के लिए बोल दिया। कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, केस वापस नहीं लोगी। इनफैक्ट तुमने जब से उस लड़की को अरेस्ट करवाया तब से कुछ बोल ही नहीं रही हो, एकदम चुप हो गई हो। प्रज्ञा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बेटा। गौतम भी पूछ रहा था कि वो कल्प्रेट मिली या नहीं मिली। मैंने कहा मिल गई है, अरेस्ट हो गई है। इसके अलावा मुझे वो क्या कह रहे थे? यही कि वो कल्प्रेट मिली या नहीं मिली। गौतम नहीं, वो आदमी जिसकी बीवी जेल में। वो कह रहा था कि FIR वापस ले लो। मैंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो। पहले तो उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन बाद में इमोशनल हो गया। बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जिस्म एक जान, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वो मुझे म्यूजिक के लिए इंस्पायर करती है, अगर वो नहीं तो मेरी म्यूजिक कंपनी नहीं। हम 20 साल पहले अलग हो गए थे, दोबारा मिले हैं, अब फिर से अलग नहीं होना चाहते। मुझे तो लगता है वो सच में अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वरना आजकल कोई 20 साल तक किसी का कैसे वेट कर सकता है ना प्रज्ञा? प्रज्ञा, प्रज्ञा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, वो लड़की को तुमने अरेस्ट कराया तब भी तुम कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। और अब इसकी बातें सुनकर तुम प्लीज प्लीज प्रज्ञा बताओ मुझे क्या हुआ बेटा? चुप मत रहो, बोलो कौन है वो आदमी, क्या है ये सब कुछ? वो आदमी वो आदमी मेरे हस्बैंड है, और जिसे मैंने अरेस्ट करवाया उनकी बीवी तनु।
ये वही आदमी है जिसने तुम्हें धोखा दिया। ये वही लोग हैं जिसने जिसने तुम्हें मारना चाहा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मौसम देखो ना कैसे बदल गया है। अभी तेज हवाएं चल रही थी, अब लगता है बारिश होने वाली है। देखो देखो बिजली। ओ हाँ, सब कुछ अजीब सा लग रहा है नहीं? थोड़ा अजीब तो लग ही रहा है। अरे प्राची, तुम मुझे वो बताने वाली थी ना कुछ बात दोपहर में, क्या था वो? हाँ, वो तुम अपने डैड के पास थे ना, इसलिए परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। अरे तो ऐसी भी क्या बात थी? मुझे लगता है आज मैंने रिया को देखा। रिया को? तुम रिया का प्लीज अपने मुंह से नाम कभी अगली बार मत लेना। I hate that girl. I don't like her at all. तुम्हें पता है ना उसकी वजह से क्या क्या हुआ है? आज तक 2 साल हो गए हैं और 2 साल में हम उसके दिए हुए गम नहीं भुला पाए हैं। किस चक सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। Everything happened because of her. आज उसकी वजह से मेरे माँ के साथ रिश्ते खराब हुए, तुम्हारे मेरी माँ के साथ रिश्ते खराब हुए। उसी ने जाके सबको जाके ये बोला कि तुम हम दोनों के बीच में आई हो। I hate her यार। सिर्फ उसी लड़की की वजह से मम्मी को आज तक ये लगता है कि हम दोनों जो है कल्प्रिट है और वो लड़की जो है वो विक्टिम। आई नो रणबीर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे लगता है मैंने उसे देखा। अगर देखा भी ना हो वो फिर से कभी नजर ना आए, क्योंकि उसका नजर आना ना हमारे रिश्ते पे नजर लगा सकता है प्राची। यही कहीं देखा था। मैं तुम्हें एक बार और नहीं खो सकता। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी तुम हो और सबसे बड़ी वीकनेस भी तुम ही हो। लड़की की वजह से सारे रिश्ते खराब हो गए, तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए, मेरी माँ के साथ रिश्ते खराब हो गए। हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स दी उस लड़की ने। कभी हम इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। उसको प्लीज उसका नाम प्लीज अपने मुंह से मत लेना। तुम्हारे खुद के अपने पापा से रिश्ते खराब हुए उसकी वजह से। And I know that you miss your dad, you love your dad. I'm so sorry। मैं पानी लेके आता हूँ। पापा मुझसे अलग नहीं हुए हैं। हमारे बीच दूरी नहीं, बस गलतफहमी है। और काश कि वो गलतफहमी मैं दूर कर पाती। माँ, अगर आप यहाँ होती ना तो पापा भी हमारे पास होते। माँ, आई एम सॉरी बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। आई एम रियली सॉरी। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नो, इट्स नॉट ओके। प्रज्ञा, कभी कभी रोना गलत नहीं, जरूरी होता है। कभी कभी जरूरी होता है, हमेशा नहीं। जब कभी उनकी बात आती है मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। I hate myself for it। अब नहीं, मैं नहीं रोऊंगी उनके लिए। Nothing about him will affect me anymore. I will not let this happen anymore. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों रोती हूँ उनके लिए जिनके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करती। उनके लिए आंसू क्यों? मैं इंडिया वापस आई थी उन्हें ये दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, उनके लिए आंसू बहाने के लिए नहीं। So I'm fine. Fine, I'm fine. I'm fine. हाँ, आप रुके, मैं आती हूँ। मैंने कुछ ऑर्डर किया था। वो नादान है पर बहुत अच्छी है।
अब कमियां तो हम सब में होती है ना, लाख कमी हो मेरी बीवी में, लेकिन बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना मासूम चेहरा, ऐसे चेहरे पर तो किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे मुझे तन्नू के बारे में बता रहा था, अपने प्यार के बारे में बता रहा था। उसकी बातें सुनकर लगा कि कितना अच्छा पति है। ऐसे चेहरे पर तो कोई भी शक नहीं कर सकता कि उसी ने मेरी प्रज्ञा को मारना चाहा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतनी मासूमियत! कैसे कोई कह सकता है कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है उसका इतना मासूम चेहरा देखकर। ऐसी मीठी मीठी बातें करके उसने प्रज्ञा को भी बेवकूफ बनाया होगा। लेकिन इस बार तुम नहीं जीतोगे अभिषेक प्रेम मेहरा। मैं मेहरा परिवार के किसी भी इंसान को प्रज्ञा के करीब नहीं आने दूंगी। सजा तो तुम्हें दूंगी मैं जरूर। पिछली बार तो प्रज्ञा अकेली थी, लेकिन इस बार प्रज्ञा के साथ उसकी मां है। सब्जी काटनी पड़ती है मुझे रोज। अब किसका फोन आ रहा है? आलिया। हाँ मिताली भाभी। अभी का फोन आ रहा है, फोन उठाओ। मिताली भाभी अभी का फोन नहीं, अभी के फोन पे फोन आ रहा है। दिमाग तेज नहीं चलता है तो जबान तेज चला लेती हो तुम। फोन आकर उठाओ, देखो मैं सब्जी काट रही हूँ। भाई का फोन यहाँ आया कैसे? भाई तो बाहर है। वो सॉरी मैं बोलना भूल गई थी, अमित देकर गया है। एक तुम हो और एक अभी है, कहीं भी फोन भूल जाता है। फोन उठाओ, हम दोनों का तो रोज का है। देखो किसका है। हेलो, ना ऐसी डैड से बात करनी है तुम्हें? हा? हर बार पीसी से कॉल करती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हें पहचान नहीं पाते, नशे में रहते हैं ना। लेकिन मैं तुम्हें पहचान जाती हूँ। क्यों कॉल कर रही हो तुम? ये जानना चाहती हो कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या ऊपर हैं? क्या जानना चाहती हो? अरे अगर कुछ जानना चाहती हो तो डायरेक्टली पूछो ना। पूछोगी तभी तो पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारी डैड की लाइफ में कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई है। पापा की प्रॉब्लम है। पकड़ लिया तुम्हें प्राची। मैं जानती थी कि तुम ही हो जो फोन कर रही। क्यों कॉल कर रही हो? चैन नहीं मिला तुम्हें हमारी खुशियां बर्बाद कर कर? हमारी खुशियां क्या, तुमने तो अपनी बहन रिया को भी नहीं छोड़ा, उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली तुमने। पापा कहाँ है और किस प्रॉब्लम है वो? वही प्रॉब्लम, तुम्हारी माँ, इंक्लूडिंग यू। पहले तुम और अब तुम्हारी माँ। कुछ तो बोलिए। हेलो, क्या कर रही हैं आप? हाँ, तुम इधर हो। तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? हम लोग उसे कह रही थी कि प्रज्ञा यहाँ पर आई है, इस बारे में किसी को नहीं बताना है। और खुद क्या करने जा रही थी? प्राची को बताने जा रही थी। प्राची फिर अभी को नहीं बता देती? मतलब फोन नहीं करती तो एटलीस्ट मैसेज तो कर ही देती ना। ताली भाभी प्लीज, मुंह चला लेती हैं वो ठीक है, लेकिन हाथ मत चलाया करिए। फूल कुमारी, देखो देखो। हेलो हेलो, आप क्या कह रही थी मेरी माँ और पापा के बारे में? यही कि तुम्हारी माँ मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही है, ऊपर से बद्दुआ दे रही है हमें। भाई हमेशा हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम फंसी जाते हैं। और तन्नू इस बार जेल चली गई है। जेल? हाँ, कोई अमीरजादी थी जिसने तन्नू को जेल भेज दिया। बस भाई उसी की टेंशन में है। एंड लिसन प्राची, कान खोल कर सुन लो, यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर भाई को पता चला ना तो बहुत सुनाएंगे ही हेट्स यू। मेरा दिल कहता है मेरी माँ जिंदा है, कहीं तो है वो। कोई रीजंस होंगे जो वो हमसे मिल नहीं पा रही, हमसे बात नहीं कर पा रही। बट शी इज नॉट डेड। जिंदा है मेरी माँ, जिंदा है। बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जिस्म एक जान। तुम मेरी गर्लफ्रेंड, टीचर, वाइफ, इन्फ्लेटेबल, पता नहीं क्या क्या हो। तुम होती हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर वो नहीं तो मेरी म्यूजिक कंपनी नहीं। तुम जो हो ना, तुम तो मेरा म्यूजिक हो। अब फिर से अलग नहीं होना चाहते?
मुझे तो लगता है वो सच में अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मंडप में उसे बैठना था मेरे साथ, पर धोखे से तुम बैठ गई। पहली बार लग रहा है कि तुम पर भरोसा करके ना मैंने लाइफ में एक गलती की है। अपनी दिल की सुनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारे दिल की सुनी, सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है सब कुछ। ये इतना कैसे बदल सकता है? मुझसे कहते थे कि मुझसे प्यार करते हैं, आज उन्हें तनु से प्यार हो गया। मुझसे कहा था कि मेरे सोलमेट, आज तनु के सोलमेट बन गए। मुझसे कहते थे मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, अब तनु के बिना जी नहीं पाए। वो मुझसे कहते थे कि मैं उनकी खुशियों की वजह, आज खुशियों की वजह तनु हो गई। मुझसे कहा कि मैं अच्छी माँ हूँ, और फिर अच्छा हुआ ये तनु जो है ना मेरी लाइफ में वापस आ गई। कम से कम रिया को तुमसे बेटर एक मॉम तो मिलेगी। वो शुरू से ही धोखेबाज थे। मैं ही शायद पहचानना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती थी कि कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे पता होना चाहिए था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में और नहीं सोचना मुझे। अब हमारा भाग्य भी हमें नहीं मिला सकता। आलिया बुआ ने ऐसा क्यों कहा? और फोन भी बीच में कट गया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था वो माँ के बारे में कुछ जानती है, कुछ कहना चाहती है, पर कुछ कहा नहीं। पता है प्राची, मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में ना हथकड़ी होनी चाहिए। एक बार हमारे घर में हथकड़ी आ गई ना, तो मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ से ऐसे बांध के रहूंगा जिंदगी भर के लिए। शादी तो हमने कर ली है, उम्र कैद की सजा वैसे ही काट रही। हथकड़ी क्यों चाहिए? हथकड़ी इसलिए ताकि तुम जहाँ जहाँ जाओ मैं वहाँ वहाँ रहूँ ना तुम्हारे पास। अभी थोड़ी देर पहले मैं आया तो तुम थी नहीं, कहाँ थी तुम? वॉक करने गई थी, थोड़ी खुली हवा में सांस लेना था मुझे। अच्छा, मुझे भी ले चलती साथ में। तुम्हें भी खुली हवा में सांस लेनी थी? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो ऐसे सांसों में सांस आ जाती है, और जब मैं तुम्हें नहीं देखता ना मेरी सांसें अटक जाती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। चुप करो, कुछ भी बोलते हो। वैसे तुम नीचे इसलिए गई थी ना क्योंकि तुम रिया वाली बात दिमाग से निकाल रही थी। रिया और उससे जुड़े किसी के भी बारे में सोचती हूँ ना रणबीर, बस याद आ जाता है मुझे उसने क्या क्या किया हमारे साथ। उसने जो भी किया उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। रिश्ते टूट गए, पापा की ऐसी हालत हो गई, मेरी माँ पता नहीं। प्राची, कहीं तुम्हारी माँ जिंदा है रणबीर, माँ जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, वो वापस आएंगी।